हाँ बच्चों, तो लास्ट वाली क्लास तक जो भी फ्रिक्शन में हमने देखा था, जल्दी से उसका एक क्विक ओवरव्यू, फिर आज वाली क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब तक फ्रिक्शन में जो भी हमने देखा है, सबसे पहली चीज तो ये देखी थी कि कोई भी बॉडी में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे लगता है। दूसरा उसका टाइप देखा था, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे लगता है। अब जो आज तीसरा वाला टाइप हम देख रहे हैं, हालांकि होते ऑफिशियली दो ही टाइप हैं फ्रिक्शन के, स्टैटिक और काइनेटिक, बट हम घरेलू टर्म एक और ऐड कर दे रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन। ये कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन क्या होता है? ये कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन का मतलब है जब हमें नहीं पता है कि हमारा फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जब पता नहीं होता है कि हमारा फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है, तो क्या करते हैं? आज वाला लेक्चर उसी पे बेस्ड है। तो आप लोग इसी घरेलू टर्म को लिख लो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यही लिखो, कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन, ठीक है, इसको लिखो कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन। ठीक, ये कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? इसमें पता नहीं होता कि फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है। तो जब ये वाला फ्रिक्शन लगेगा तो उसमें जो स्टेप्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं। या सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन का एग्जांपल आपको दे दें ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इस टाइप के सवालों में होता क्या है। जैसे इस प्लेन पे कोई एक, ये 45 डिग्री का था, यहां पे हमने एक ब्लॉक रखा, म्यू है 1/2। क्वेश्चन ये है कि फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। तो हमारे दिमाग में अभी तक यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये वाला जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है या मोशन में है, ये वाला ब्लॉक चल रहा है या ये वाला ब्लॉक रुका हुआ है, यही क्लियर नहीं है अभी तक। तो स्थिति अभी डामाडोल है कि ये इस पे रुका रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, mg sin थीटा हो जाता है। आपने दोनों ही सवाल किए हैं। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो भी आपने इसको प्रूव करके देखा, मतलब इसका वैल्यू निकाल के देखा है, बट पता नहीं है कि ये स्टैटिक है या काइनेटिक है। तो ऐसी स्थिति में हम फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन। और इसके जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? स्टेप नंबर 1 कहता है इस कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन में कि सबसे पहले तो आपको अज्यूम ऑल प्रोबेबल केसेस। जो भी आपके प्रोबेबल केसेस हैं उनको लिखो, जो भी हो सकते हैं। जैसे पहला केस हो सकता है कि ये ब्लॉक रेस्ट पे हो, फिर हो सकता है ये मोशन में हो, ठीक है। अज्यूम ऑल प्रोबेबल केसेस, पहले स्टैटिक देन काइनेटिक। पहले स्टैटिक मानना, फिर उसके बाद काइनेटिक मानना, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है चेक करो, चेक ऑल केसेस। जो भी केसेस हैं आपके सबको चेक करो। कैसे? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। किसके लिए? फॉर रेस्ट। अगर ये नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये वाला केस वो गलत हो गया। बी, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो फिर आप, जब ये नहीं है, स्टैटिक नहीं है, तो क्या होगा? काइनेटिक होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में थोड़ा सा एक्सेलरेशन की वैल्यू चेक करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा अगर हम ये कहें कि हमने चलो इस फोन पे ये रखा हुआ था, ठीक है, एक मिनट बता रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने इस फोन पे अगर ये इसको रखा हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप नीचे वाले पे फोर्स लगाओ? हमने इस पे फोर्स लगाया और ये नहीं चले, ये चलने लगे, पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो ऐसे जो नॉनसेंस वाले केसेस हैं वो नहीं मानने हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो फिर इसके बाद क्या देखोगे? फिर इसके अलावा अगर ये नहीं है तो देन काइनेटिक।
उसे चेक कर लेना। इसमें समझ में नहीं आ रहा हमारा फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है, हम क्या करें? रेड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बेटा? क्या दिख रहा है? बताओ बताओ, बोलो उत्कर्ष। क्या हो गया बेटा उत्कर्ष, बोलो। क्या हो गया बोलो। देखो अब इसको, तो अगर फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इसमें हम क्या देखेंगे? ये हमारा एग्जांपल है जीरो। इस जीरो एग्जांपल में हम क्या देखेंगे? फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक में सबसे पहला केस मानोगे ब्लॉक या फ्रिक्शन इज स्टैटिक। फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। ये हमारा पेन टूट गया बेटा, एक मिनट पेन ले। चलो देखते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन इज स्टैटिक। अगर फ्रिक्शन स्टैटिक है तो होगा क्या कि भैया ये बॉडी इस पे खिसक नहीं रही होगी। खिसक नहीं रही होगी तो इसकी एफबीडी बनाओ जरा, चेक करो इसको। अगर ये फ्रिक्शन स्टैटिक है तो एफबीडी में यहां पे ऐसे लगेगा mg, यहां से लगेगा n, यहां पे लगेगा f, ये वाला एंगल थीटा होता है। f इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mg साइन 45 डिग्री। ये हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg की जगह m रखें। अरे यार m की वैल्यू नहीं रखी हमने क्या? कोई बात नहीं, चलो m इंटू 10 इंटू 1/√2, 5√2m। ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई बेटा। अब जरा इसका चेक कर लें, क्या ये ठीक हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो इसमें चेक लगाया हमने। चेक क्या लगाया? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है इसका, बोलो। इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है? म्यू एन है। म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? हाफ। एन की वैल्यू कितनी है? एम जी कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा हाफ एम इंटू 10 इंटू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो अब जरा चेक करो आप लोग खुद ही, क्या ये वैल्यू एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। इसी केस में चलो यहां पे लिख दे रहे हैं, किधर आगे बढ़ा दे। अगर इसी केस को देखो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? अरे देखो 5 यहां से कट गए, 5/√2m। तो इधर देखो एफ लिमिटिंग कितना आ रहा है? 5/√2m। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 5√2m। तो यहां पे देखो फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉसिबल है क्या? कैसा है ये? नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको क्या मानना पड़ेगा? फिर आपको केस 2 मानना पड़ेगा। ये एकदम सही तरीका है बेटा। इसे छोड़ के आप, ये स्माइली छोड़ के आप पूरी चीज जो कहते हो चिपका दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। केस 2 है। केस 2 में वो कह रहा है कि फ्रिक्शन इज काइनेटिक। फ्रिक्शन अगर काइनेटिक है तो क्या होगा? देखो फ्रिक्शन काइनेटिक है तो mg है, n है, f इक्वल्स टू म्यू एन रख दें। ए का एक्सेलरेशन इधर की तरफ। अब ए का एक्सेलरेशन क्या देखोगे? बस सिंपल एफ के कितना आ गया? म्यू एम जी कॉस थीटा, यानी कि 5m/√2। ये समझ में आया? आप लोगों को कोई फीडबैक नहीं आ रहा बेटा? हमारी बात समझ में आ रही है? क्या हो गया बेटा?
आवाज आ रही है हमें कि नहीं आ रही? हाँ सर, आ रही है। आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक, समझ में आया ये कि नहीं आया ये बताओ। यस सर, आ गया। आ गया, चलो ठीक। यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन और। देखो अब अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके का है कि ये हमने बनाया है फ्लोर। इसको थोड़ा समझना जरा, हम इस पे बहुत सारे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इसी पे करने वाले हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, सारे केस मानने पड़ते हैं और उन्हें चेक कर लो क्या वो संतुष्ट हो रहे हैं। अगर संतुष्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अब हमने आपको बोला ये ए वाला ब्लॉक है, ये बी वाला ब्लॉक है, आपकी मुश्किल आसान कर दे रहे। एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू 20 न्यूटन, इस पे एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू 30 न्यूटन। इस पे लगाया हमने 60 न्यूटन का फोर्स, इस पे लगाया हमने 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड एफ ए, एफ बी एंड टी इन द स्ट्रिंग। एफ ए, एफ बी और रस्सी में कितनी टेंशन है ये आपको बताना है। तो देखो ये कैसे निकलेगी एफ ए, एफ बी और टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, एक बात बताओ बेटा, बहुत सिंपल सी, कि अगर ये सरफेस स्मूथ होती, आपको ऐसे सवालों को कैसे मानना है, फिर मान के चेक करना है कि अगर उसमें फिट बैठ जाती है बात तब तो ठीक है। तो कैसे करोगे बोलो, इन दोनों को अगर इसको स्मूथ मानते हो, इस पे 60 लगेगा तो इस पे कितना लगेगा? अरे भैया ये पूरी, ये इधर की तरफ भागने की कोशिश करता, बोलो ठीक। अब लेकिन अगर ये इधर की तरफ भागने की कोशिश करता तो उसको रोकने वाला कितना है? 50 न्यूटन। जब ये पूरा इधर की तरफ भागेगा तो रोकने, इधर की तरफ 60 माइनस 20 40 है, इस साइड 40 है, 60 में से 20 चले गए। और जब ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इधर कितना लग जाएगा? 50 न्यूटन। तो 40 मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है, 50 तक वो रोक सकता है। तो क्या ये चलेगा? क्या ये चल पाएगा बोलो? नो सर। ठीक है, जब ये नहीं चल पाएगा तो इसका मतलब मान लो कि रेस्ट पे है। अब ये 60 वाला खींच रहा है, एक केस बना के देख रहे हैं, अगर ये नहीं बना हम दूसरा बना लेंगे। तो ये 60 वाले को रोकने के लिए कितना आया इधर पे, पूरी ताकत लगा देगा, कितनी हो जाएगी? 20। टेंशन कितनी पकड़ लेगा? 40 न्यूटन। अब इस पे 40 न्यूटन इधर से, 20 न्यूटन इधर से, फ्रिक्शन की दूसरे पे कितनी रिक्वायरमेंट है? 20 न्यूटन। बोलो सब सेटिस्फाई हो गए? सारे के सारे सेटिस्फाई हो गए, हाँ या ना? तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ बेटा? टेंशन इक्वल्स टू 40, एफ ए इक्वल्स टू 20, एफ बी इक्वल्स टू 20। करेक्ट है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, ये इसका फर्स्ट केस था, सेकंड आपको करना है। आप सोचना देखो इसमें कि क्या क्या हो रहा होगा, ये समझ में आ गया होगा तो भी तो ही ये हो पाएगा। सर प्रीवियस क्वेश्चन का जो सेकंड ब्लॉक के लिए एफ बी निकाला गया उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बेटा, इधर 60 को रोकने के लिए कितना लगा? 20, पूरी ताकत झोंक दी, बचा हुआ इसका लोड कौन सा आएगा? 40। अब जरा बी पे देखो, बी पे फ्रिक्शन स्टैटिक कितना होता है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितना की आवश्यकता हो, जितने की जरूरत हो। तो इस पे कितना लग रहा है इधर की तरफ? 40 में से 20 चले गए, कितना बचा? 20। तो इस पे कितना लगेगा? ये
20 बचा तो 20 इधर की तरफ आ जाएगा। बोलो, अब आ गया समझ में? यस सर तो बोलिए। यस सर। इसको करो, चलो इस पे 30 है 40 है, इधर से लगाया हमने 20 न्यूटन का फोर्स, इधर से लगाया हमने 30 न्यूटन का फोर्स। अब आपको बताना है वही सेम सेम गिनती गिनना है, एफ ए एफ बी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो पूछा ये गया था, रिकॉर्डिंग यार पॉज हो गई थी तो एक आध सवाल चला गया होगा, जाने दो कोई बात नहीं। क्या होता है इस वाले सवाल को भी बता दें क्योंकि रिकॉर्डिंग इसमें पॉज हो गई थी, ध्यान नहीं दे पाए थे हम। तो इस वाले में तो देखो बेटा पहले थोड़ा सा बता दें ताकि जो देखेगा वो भी, ए बी है, इधर 20 न्यूटन लग रहा था, इधर 30 न्यूटन लग रहा था। मान लो कि खिसकने की स्टेट इधर की तरफ थी इसकी, 30 को रोकने के लिए ये 40 तक जा सकता था, 30 लग गया, टेंशन इसमें आएगी नहीं, इसमें नहीं, इधर नहीं तो इधर नहीं। क्या इधर वाला 20 न्यूटन को रोकने के लिए 20 न्यूटन लग सकता है? 20 का 30 तक पहुंच सकता है। तो आराम से एफ ए की वैल्यू 30, एफ ए की वैल्यू 20, एफ बी की वैल्यू 30 और टेंशन 0। इसमें देखें थर्ड वाले में, थर्ड वाले में है कितना कितना आ रहा है बताओ बेटा। सर T इक्वल टू 30 न्यूटन, एफ ए एफ बी 10 न्यूटन। देखते हैं, जम नहीं रहा मैं, हो सकता है सही हो। वैसे क्या हो रहा होगा बेटा, ये 40 वाला जो है वो खींचेगा इसको, लेकिन कितना खींच पाएगा, मात्र 10। बचा हुआ जो है 30 वो इधर चला जाएगा, 30 इस पे 20 इस पे, तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। यही बोल रहे थे क्या? यस सर। चलो गुड, देखते हैं आगे, चौथा देखो चलो। क्या होगा देखो ये, और बताओ फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सर T इक्वल टू 0 न्यूटन, एफ ए 60 न्यूटन, एफ बी 30 न्यूटन। चलो देखते हैं, देखो ये 60 वाला हमारे हिसाब से चलना चाहिए, 60 वाले को अब ये 70 तक रोक देगा, तो इधर चलने की कोई गुंजाइश नहीं है, इधर वाला ही चलेगा। 30 वाले को इधर कितने से किसने रोका,
10 न्यूटन ने। टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई? 20 न्यूटन। अब 60 इधर है तो फ्रिक्शन कितना चाहिए होगा? 40 न्यूटन। यही आया था? नहीं सर। इसके अलावा तुम्हारे बैलेंस ही नहीं हो रहा होगा कुछ भी, तुम करके देखना। फोर्सेस बैलेंस ही नहीं आ रहे होंगे और सही तरीके से मैनेज नहीं होंगे। चेक करो, 60 वाले को 70 वाला कैसे रोक लेगा? इधर ये चलने की टेंडेंसी नहीं है, टेंडेंसी तो इधर चलने की है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। 60 वाला अगर खींचेगा तो रोकने वाला कितना है? 70 न्यूटन। 60 वाला अगर खींचेगा तो उसको रोकने के लिए कितना लगा है? 70 न्यूटन। हाँ है ना? बोलो। यस सर। चलेगा तो यह नहीं, इधर से ही चलने की कोशिश करेगा। 30 वाला चलेगा तो रोकेगा कितने से? 10 से। अब बचा हुआ 20 कहाँ लग जाएगा? आगे। अब 20 इस पे भी लगेगा तो 60 और 20 में से जो डिफरेंस है 40, वो कौन देगा? ये वाला फ्रिक्शन देगा। इधर की तरफ हो जाएगा 40। समझाए नहीं जा सकते बेटा, इनको खुद से देखोगे तो अपने आप तब क्लियर होंगे ये। अब आया समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कुछ इस तरीके का। बोलो, ये फिफ्थ वाला है। सब में वही पूछा जा रहा है, F1 F2 एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। चलो देखो इसमें क्या करोगे। इसमें कोई संभावना नहीं लग रही। इसमें अगर देखो तो खींचने वाला इधर की तरफ कितना है? 100 माइनस 20 80। रोकने वाला मात्र कितना है? 50। तो कोई इसको रोक नहीं सकता। इसमें मोशन कैसा होगा? स्टैटिक। वो काइनेटिक, मतलब मोशन तो होगा, रुकेगा नहीं। पहले वाले तक मोशन रुका रहा था, फ्रिक्शन स्टैटिक था। अब क्या है? फ्रिक्शन काइनेटिक है। तो इसमें क्या लिखोगे? फ्रिक्शन इज काइनेटिक। ठीक, काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें लगेगा। तो अब अगर यहां पे देखो इन दोनों का, तो इधर पे भी फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पकड़ लेगा। F2 ये कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। यहां पे भी पकड़ लेगा। F1 ये कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A इक्वल्स टू 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10। कितना आ रहा है यहां से? 80। अरे एक मिनट, 100 माइनस 20 माइनस 30। अबे ये फ्रिक्शन कौन लिखेगा? ये लाल लाल मार्क कर से लिखे थे ये। 100 खींचने वाला, रोकने वाला कितना है? 20 20 40 30 70। ठीक है, 70 में से 30 चलेगा, कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 नहीं, 30 बाई 15। अब आप देख लो एक्सेलरेशन आ रहा है तो FAFB कितने हैं? और टेंशन निकालनी है तो तरीका वही, आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब इसके बाद आप टेंशन निकाल लो। एक्सेलरेशन हमने इसीलिए निकाला था कि FAFB तो कंफर्म हो गए थे। जब टेंशन निकालनी हो तो तरीका जो हमने पहले वाले क्लास में बताया था कि सबसे पहले कंबाइंड सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर एक इंडिविजुअल को मान के आप फोर्स निकाल सकते हो। सबसे पहले A निकाला, A की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पे देखें,
20 न्यूटन है, इधर पे टी लगा, करेक्ट है। अब इधर पे लगेगा फ्रिक्शन 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो क्या बनेगा t माइनस 20 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10 50 न्यूटन। बोलो, आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो काफी कुछ देख लिया हमने कंफ्यूजन वाला फ्रिक्शन के। अब एक दो केस एक आध चीज और बता दे रहे हैं जिसमें ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको और बता दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट चीज है ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स, ये चीजों में क्या है कि आपने कोई भी एक ब्लॉक रखा, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा। अब अगर आप खींचते हो तो होता क्या है कि ये इसके साथ चलने की कोशिश करेगा और ये भी इसको रोकेगा। पहले हमने जो काइनेटिक फ्रिक्शन में करवाए थे उनमें हमने आपको वेलोसिटी दे दी थी। जब आपने वेलोसिटी दे दी तब तो कोई इफ एंड बट बचता ही नहीं है कि फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक है, तब तो काइनेटिक ही होना है। जब वेलोसिटी दे दी तो मोशन 100% होना और फ्रिक्शन काइनेटिक है ही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो रिलेटिव मोशन देख के हो जाती है। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे दो ब्लॉक रेस्ट पे रखे थे, क्या होगा ये चीज देखनी होगी, ठीक है। तो अगर हम ये बोले हमने इस पे एफ का फोर्स लगाया, अब इसमें देखो ये है सरफेस, तो सबसे पहला काम हम इनमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन को देखने का सीखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखने का सिंपल तरीका, अगर आप यहां पे कैपिटल एफ लगाओगे, ठीक है, अगर आप यहां पे कैपिटल एफ लगाओगे तो नीचे क्या हो रहा होगा बेटा, इस कैपिटल एफ को रोकने के लिए आपको ये मानना है कि अगर ये वाली ये सरफेस ये वाली सरफेस अगर स्मूथ होती तो क्या होता, ये ब्लॉक कहां भाग रहा होता, आगे आगे भाग रहा होता, तो फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ अपोज करेगा, क्या लग जाता F1। अब इसने इस पे F1 लगाया तो ये वाला भी नीचे वाले पे क्या लगाएगा, आगे की तरफ F1। अब देखो अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो इस वाले ब्लॉक को इधर की तरफ F1 से खींचा जा रहा है, नीचे वाले सरफेस को कौन रोकता, इधर की तरफ, क्या लगता F2। बोलो करेक्ट है बात? यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें। ये हैं 3 ब्लॉक, ठीक है, करेक्ट है। अब अगर हमने इसको खींचा है तो क्या हो रहा होगा, अब मान लो कि कहीं फ्रिक्शन नहीं है, सबसे पहले मान लो कहीं फ्रिक्शन नहीं है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है तो ये वाला ब्लॉक कहां खिसकेगा बेटा, आगे, ये और ये रेस्ट पे रहेंगे। तो अगर ये रेस्ट पे रहेंगे तो ये वाला ब्लॉक जब आगे की तरफ भाग रहा होगा तो ये इसको पीछे की तरफ खींचेगा,
ये दूसरा है तो F2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये F2 लिखा, इधर F3 लिखो। गलत लिख गया यार, कोई बात नहीं, चलो F2 F3 लिख गए। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? अरे ये वाला जो फ्रिक्शन, ये इस वाले फ्रिक्शन को ऊपर वाले ब्लॉक ने लगाया, जब इसने इस पे पीछे लगाया तो ये वाला इस पे आगे की तरफ लगाएगा F2। अब इसने इस पे F3 लगाया तो ये नीचे की तरफ, इधर की तरफ F3 लग जाएगा। अब इस पे यहां लगा तो इधर पे लग जाएगा F3। नहीं, F4 लगेगा नीचे। करेक्ट है। अरे सरफेस, पहली वाली सरफेस पे 1 लिखना चाह रहे थे, इसीलिए बोला हमने, गलत हो गया। तो पहले वाले सरफेस पे F2 लगी, दूसरे वाले पे F3 लगी, तीसरे वाले पे F4 लग गई। ठीक है, बोलो। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, चलो। इस वाले को देखो। लगाओ फ्रिक्शन। हो गया सर। हो गया। चलो देखो, इसको पीछे की तरफ खींचेगा ये। अबे ये चलेगा ना, जब स्मूथ होगा आगे चलेगा तो ये वाली इसको रोकेगी। इस पे भी F1 लगेगा। अब ये F1 इसको आगे की तरफ खींचेगा तो इस पे F2 लगेगा। वही F2 यहाँ लगेगा, ये आगे चलेगा तो इस पे F2 लगेगा। सरफेस से एकदम चिपका के बनाओ। बात आ गई समझ में? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब एक सवाल देखो, चलो। कैपिटल F लगा रहे। म्यू इक्वल्स टू 0.5। म्यू इक्वल्स टू 0.5। ठीक, सवाल ये है, आपको बताना है ये स्मूथ है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो क्वेश्चन ये कहता है, ठीक, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए। म्यू 0.5 ना लेके हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू जो है वो 25 न्यूटन है। ठीक, सवाल ये कि एफ की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ताकि दोनों ब्लॉक एक साथ चलें।
सर 37.5। देखते हैं। देखो बेटा, एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कैसा होगा, लिमिटिंग होगा, पूरी ताकत लगा रहा होगा ना, उससे ज्यादा बढ़ेगा तो ये टूट जाएगा। तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा है, लिमिटिंग। अब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो फ्रिक्शन ये वाला तो दिखेगा नहीं उसमें। F का फोर्स है डिवाइडेड बाई 5 + 10, F/15 का आएगा एक्सेलरेशन। अब देख लो इन दोनों में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसे लगेगा, हमारे हिसाब से इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, और वो भी कैसा होगा, लिमिटिंग वाला। देखो इधर पे लगाया F, इधर पे लगाया 25 न्यूटन का फ्रिक्शन और F/15 का एक्सेलरेशन। तो F - 25 इक्वल्स टू 5 इंटू F/15, F - F/3 इक्वल्स टू 25। तो यहां से 3/3 किया, 2F/3 इक्वल्स टू 25। तो F की वैल्यू कितनी हो गई, 75/2। करेक्ट है क्या बेटा, बताओ। यस सर। 37.5 करेक्ट है। तो ये दिमाग में नहीं लाना, सबसे पहले ये दिमाग में कतई मत लाना आप लोग कि इस पे जो है वो 25 से ज्यादा लग जाएगा तो ये टूट जाएंगे, नहीं, ये कब तक सहेगा, 37.5 तक। तो दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन नहीं लाना, इसीलिए कंफ्यूजन वाले फ्रिक्शन में है ये। दिमाग में ये रहता है ना कि 25 से ज्यादा हो गया तो टूट जाएगा, नहीं, उस फोर्स का एक इफेक्ट भी साथ साथ में डेवलप होता चला जा रहा है, जो इस फ्रिक्शन की वैल्यू को, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू बोल रहा है, फ्रिक्शन इस पे भी लग रहा है और इस पे भी लग रहा है। अब ये एक्सेलरेट भी कर रहे हैं, समझ रहे हो, एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो, अगर ये रुका होता नीचे वाला तो डेफिनेटली जो है वो 25 पे टूट जाता, लेकिन नीचे वाला भी साथ में चल रहा है, इसीलिए जो है वो 25 का इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ गया, ये वाला है 25 से ज्यादा आ गया। करेक्ट है। चलो एक सवाल अब और देखो, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं कि अब हम नीचे वाले पे पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं। नीचे स्मूथ है, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे स्मूथ है, ऊपर क्या लग रहा है, ये 10 kg, 5 kg, F लिमिटिंग है 25 न्यूटन का, इस पे कितना लगाया जाए, F max, so that both block can move together। बोलो। बताते भी नहीं हो, रिकॉर्डिंग बंद थी। चलो सवाल फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग पॉज ही हो गई थी। चलो 2 किलो का है, बीच में म्यू की वैल्यू हाफ है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ जाएगा। इधर आधा किलो का ब्लॉक लटका था, यहाँ M कितना मैक्सिमम ले सकते हैं ताकि दोनों ब्लॉक, ताकि जो बोथ ब्लॉक ना कहें, बोथ हटा के, फॉर विच ऑल ब्लॉक कैन मूव टुगेदर, मतलब एक साथ मूव करें, उनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। ठीक है, ये 2 kg वाले जो दोनों ब्लॉक हैं वो एक साथ मूव करें। तो देखो बेटा एक बात बताओ, यहां से हमेशा क्या लगेगा, हाफ जी, यानी कि 5 न्यूटन, यहां से क्या लगेगा mg, यहां से जो टेंशन लगेगी वो होगी T1, यहां से जो टेंशन लगेगी दूसरी रस्सी है तो वो होगी T2। अब हम ये कह रहे हैं कि हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर दें जैसा हमने पहले देखा था। ठीक है,
मान के चलें ये काफी बढ़ गया, तो इधर की तरफ आ गया ए का एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन ए आ गया। अब ये भी 2 है, ये हाफ है, ये m है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg माइनस 5 अपॉन 4.5 प्लस m। करेक्ट, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इन दोनों में फ्रिक्शन कैसा है? लिमिटिंग। इन दोनों में फ्रिक्शन लिमिटिंग। अगर इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ये इधर पे लगाएगा फ्रिक्शन और ये इधर पे लगेगा फ्रिक्शन, और वो भी लिमिटिंग। अरे 10 न्यूटन। बस अब होशियारी आपकी ये है कि दूसरी बार आप इन दोनों को एक साथ देख लो। जब आप इन दोनों को एक साथ देखोगे तो इधर की तरफ कितना हो गया? 5 न्यूटन। इधर से क्या हो गया? 10 न्यूटन का। अरे दिख ही नहीं रहा, तुम लोग वैसे ही हो, दिखता भी नहीं तो भी बोलते ही नहीं हो, नीचे लिख रहे हैं तब भी बोल नहीं रहे हो, एकदम पूछते नहीं हो तुम लोग कुछ भी यार। पूछो, अगर दिख नहीं रहा तो बोलो, टोको तो कम से दिख नहीं रहा है। mg माइनस 5 अपॉन 4.5 प्लस m, ये एक्सेलरेशन है। तो खींचने वाला कितना है? 10, रोकने वाला कितना है? 5, टोटल कितना है? 2.5। सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगी m की वैल्यू कितनी आ रही? बोलो बोलो बेटा, सॉल्व करने से m की वैल्यू आ जाएगी। एक इक्वेशन है, समझ में आया? यस सर। चलो गुड, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है फ्रिक्शन वाला वो हमारी तरफ से खत्म हो गया। अब अगला वाला जो चैप्टर है जिसका नाम सर्कुलर मोशन देखेंगे या वर्क एनर्जी एंड पावर देखेंगे, ठीक है। तो इतना ही रखें बेटा आज फिर, ठीक है बेटा।